Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you worksheet 2. Before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies. That is 28 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention lesson 15 in your copies. Topic of the lesson is conjunctions. So, as you all have seen that before yesterday, I have provided a YouTube link through which I hope you all have understood the chapter, that is conjunction. I hope you all have seen that video. With this, in the previous worksheet, we have done some definitions related to the conjunctions, and in today's video, I will explain you the exercises related to the same topic. So, exercise A is fill in the blanks with appropriate conjunctions. आपको blanks को fill करना है उचित conjunctions के साथ. I would love to join you for the walk, but I have an appointment with the dentist. मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ वॉक पर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे साथ अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, मीन्स डेंटिस्ट के साथ. सेकेंड इज आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर. मैं एक ग्रेजुएट भी हूँ और साथ में एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ. थर्ड वन इज ही डिड नॉट रिपेयर द टेबल ही ब्रोक नॉर डिड ही अपोलोजाइज फॉर इट. उसने ना ही उस टेबल को रिपेयर किया जो उसने तोड़ी थी और ना ही उसने इसके लिए माफ़ी मांगी. फोर्थ वन इज द लास्ट डे फॉर पेइंग द फीस हैज़ बीन एक्सटेंडेड. फीस जमा करने का जो लास्ट डे है वो बढ़ चुका है, मीन्स डेट बढ़ चुकी है. येट शी इज़ पैनिकी, और वो अभी तक पैनिक कर रही है. फिफ्थ वन इज मेक योर हेल्थ योर प्रियोरिटी और यू विल सफ़र. अपनी हेल्थ को अपनी प्राथमिकता बनाओ या फिर तुम सफ़र करोगे. सिक्स वन इज दे वर एक्साइटेड फॉर दे हैड बीन सिलेक्टेड. वो एक्साइटेड हैं बिकॉज वो सिलेक्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एफ, दैट इज जॉइन दीज सेंटेंसेज यूजिंग द कंजक्शंस एंड नेम इट्स टाइप. आपको कंजक्शन से इन सेंटेंसेज को ज्वाइन करना है, देन उसका टाइप भी बताना है. दे टुक द लास्ट बस, उन्होंने लास्ट बस ली. दे वॉन्टेड टू रीच होम बिफोर डार्क, वो अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहते थे. So we have joined with the conjunction that is because they took the last bus because they wanted to reach home before dark. उन्होंने last bus ली क्योंकि वो अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहते थे. And because is subordinating conjunction. Second is I will not be able to finish the project. मैं अपना प्रोजेक्ट फिनिश करने में एबल नहीं होऊंगा. He helps me, वो मेरी मदद करती है. So we have joined with unless. I will not be able to finish the project unless he helps me. मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में एबल नहीं होऊंगा अगर वो मेरी मदद, जब तक कि वो मेरी मदद नहीं करती है. एंड अनलेस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. थर्ड वन इज शी कैन बी ऑन माई टीम, शी कैन बी ऑन योर टीम. वो या तो वो मेरी टीम में हो सकती है, वो तुम्हारी टीम में हो सकती है. सो वी हैव जॉइंड विद और. सो द सेंटेंसेज शी कैन बी ऑन माई टीम और ऑन योर टीम. वो या तो मेरी टीम में हो सकती है या तुम्हारी टीम में. एंड और इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फोर्थ सेंटेंसेज वी वर नॉट अलाउड टू प्ले, हमें खेलने की अनुमति नहीं थी. वी वर नॉट अलाउड टू सिंग, हमें गाने की अनुमति नहीं थी. सो वी हैव जॉइंड विद नाइदर एंड नॉर. नाइदर वी वर अलाउड टू प्ले नॉर वी वर अलाउड टू सिंग, हमें ना ही खेलने की अनुमति थी और ना ही गाने की. सो नाइदर नॉर इज कोरिलेटिव कंजक्शन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट कोरिलेटिव कंजक्शंस आर इन पेयर. फिफ्थ सेंटेंस इज आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ. आई हैव नॉट स्टडीड दिस टॉपिक, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है. सो वी हैव जॉइंड विद द कंजक्शन दैट इज फॉर. आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर आई हैव नॉट स्टडीड दिस टॉपिक, मैं ये समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है. एंड फॉर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सिक्स सेंटेंसेज द शॉपकीपर वॉज अ चीट, शॉपकीपर धोखेबाज था. द शॉपकीपर वॉज अ लायर, शॉपकीपर जो था वो झूठा भी था. वी हैव जॉइंड विद बोथ एंड विच इज ऑल्सो कोरिलेटिव कंजक्शन बिकॉज इट इज इन पेयर. द शॉपकीपर वॉज बोथ अ लायर एंड अ चीट, शॉपकीपर दोनों था, झूठा भी था और धोखेबाज भी था. So these were the exercises related to lesson 15. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.